जय माता की सभी भाई बहनों को, जय गोलजू महाराज की। तो आज कल मैं आपको सुना रहा हूँ गोलजू महाराज की कथा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा गैराड़ गोलजू के बारे में। तो गैराड़ गोलजू का नाम कल्याण सिंह, कलबिस्टे, कलबखरिया, डनागोल, छनागोल, बणीगोल और कलबिस्टे के रूप में वो पूजे जाते हैं। उनके कई नाम हैं। तो काली कट्यूड़ अल्मोड़ा में जो कट्यूड़ नाम का जो गांव है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। माता रेमोती, पिता राम सिंह, बूबू जय सिंह, आमा जशोदा। तो उनके पिताजी का अल्मोड़ी जो वह गांव में है, कट्यूड़ गांव में, बड़ा रोबाग तोबाग था। सब अन्न धन, खेती पाती, गाय बच्चियाँ, भैंस, उनके सब बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब कल्याण सिंह का जब जन्म हुआ, तो उनके बिरादर जो है वो गांव वाले उनसे चिढ़ने लगे, उनसे जलने लगे। तो कोई उनका जो है खेत लूटने लग गया, कोई जगह भूमि लूटने लग गया। लोग उनसे कई प्रकार के परेशानी करने लगे। तो राम सिंह और माता रमोती बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा हम बिरादरों से बड़े दुखी हो गए, हम गाँव वालों से बड़े दुखी हो गए। हमारा 6 महीने का बालक है, बड़ी मुश्किलों से बालक हुआ है। तो वो अपने पति से कहने लगी, हे पतिदेव, हे स्वामी, अब हमें ये गांव छोड़ देने चाहिए। सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले हमसे जलते हैं, न जाने कल क्या कर देंगे। कोई हमें मार दे, हमारे बच्चे को न मार दे। हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं, हमारे जगह भूमि हड़प दी, हमारे जो घास पात है सब काट दे रहे हैं। तो उसके बाद राम सिंह ने कहा, रानी तुमने सही बोला, एक बालक हमारा है, एक पूता पुत्याव है, एक छुलगा उजाव है, तो हमने कट्यूड़ गांव छोड़ देना चाहिए। तो कट्यूड़ को छोड़ के 6 महीने का बालक को गोद में रख के अपनी भैंसों को, उनके पास भैंस थी, तो अपनी भैंसों को लेके वो भाबर चले गए। तो बिंदु खता जब भाबर चले गए, तो बिंदु खाता भाबर ने कांच मांच की कुटिया बनाई, कांच मांच की झोपड़ी बनाई। तो भैंसों के लिए एक झोपड़ी बनाई, अपने के लिए एक झोपड़ी बनाई। तो वहीं दिन काटने लग गए। तो वो क्या करते जो है, दिन भर वहाँ के खेती पाती का काम करते और जो है सुबह शाम जो है उनके पास भैंस थी। तो भैंसों का दूध जो है लाल कुआं या हल्द्वानी तक उनका दूध का व्यापार था। तो दूध बेचती अपना दिनचर्या चलाते थे, अपने दिन काटते थे, सब सही चल रहा था। तो बालक जो कल्याण सिंह, उनका जो बालक था, वो दिन और रात और बढ़ते रहा। बढ़ते बढ़ते बालक जो वर्षों का हो गया। अब बालक जब जवान होने लग गया, 12-13 वर्ष का जो बालक हो गया, तो उनका बढ़िया चल रहा है बिंदु खता में। तो बिंदु खता भाबर में जो है उनका सब बढ़िया चल रहा था। वो दूध का व्यापार करते थे लाल कुआं बाजार में, तो अपने दिन काटते थे। तो माता रमोती भी, पिता राम सिंह भी और कल्याण सिंह भी खुश थे। तो सोना सपना में कल्याण सिंह को क्या दिखता था, बिनसर का जंगल दिखता था, जहाँ गैराड़ अभी गोलजू का मंदिर है। तो वो जंगल दिखता था, अल्मोड़ा दिखता था, लखी पखी जंगल दिखते थे, बांझ बुरसानी के जंगल दिखते थे, न्योली बाजती थी, कफुआ बाजता था, घुघुती घुराती थी, शरोड़ का धाड़ दिखता था, गाड़ गधेरी पहाड़ पर्वत ही ज़्यादा दिखते थे। और कफुआ के फूल उनको अक्सर दिखते थे, प्योली के फूल उनको दिखते थे, बावन फूल दिखते थे। तो वो उस जंगल में कभी सपने में गाय चराते थे, भैंस चराते थे और नसुरिया मुरली बजाते थे। तो उनको रोज़ दिखने लग गया। तो वो कहने लग गए कि आखिर ये गांव, ये जंगल, ये पहाड़ पर्वत मुझे क्यों दिखते हैं। और काली जो कट्यूड़ गांव है, वो कट्यूड़ गांव उनको सपने में अपनी जन्मभूमि दिखती थी। तो जन्मभूमि उनकी जो है गैराड़ कट्यूड़ में, गांव में, अल्मोड़ा में थी, और कर्म की थात उनकी भाबर में थी। तो एक दिन उन्हें अपनी माता जो है रमोती, पिता राम सिंह से पूछा, हे माता पिता, मुझे तुम बताओ, मुझे सपने में जंगल दिखता है, पहाड़ पर्वत दिखता है, गांव दिखता है, बुरसानी जंगल दिखता है, बाजानी के धुर दिखते हैं, नौड़ी के हिवा, दूधी के पुखार, बावन पंछी बाजती है, न्योली बाजती है, ऐसे जंगल मुझे दिखते हैं। वो कहाँ होगा? हे माँ, मुझे जाना चाहिए वहाँ। मैं अपनी भैंसों को चरा के लाता हूँ, मैं सपने में वहाँ भैंस चराता हूँ। हे माता रमोती, मैं वहाँ जाता हूँ। तो माता रमोती समझाती है, बुझाती है, बेटा ये धोखा छोड़, हमारे यहाँ क्या कमी हो रही है, हमारे यहाँ घास है, खेती है, पाती है, हमारी जो है भैंस यहीं चल लेंगी, हमारे दिन गुजर चल रहा है, वहाँ अकेला तू क्यों जाना है, तुझे, तू मत जा। तो कल्याण सिंह एक नहीं मानते हैं, वो कहते हैं, हे माता, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे रोज़ सपने में दिखते।
तो माता कहती है वहाँ हमारे दुश्मन हैं, हमने वो गांव छोड़ा है, वहाँ भाई बिरादरी गांव पड़ोस के हमारे सब दुश्मन बने हैं। तो राम सिंह नहीं मानता है। तो राम सिंह के पास क्या होती है, 100 भैंस लैंड, 100 भैंस बखड़ा, चंदुली थोरी बिनुली बाछी, तो जो है तो भेकुआ विचार जो बैल होता है, और नागुला भागुला भैंस होती है, नसुरिया मुरुल शिवसुरिया बुरुल उनके पास होती है। कमऊ की गादियों लगाते हैं, पशाई रमट शकिया शौकिया बड़ियाट, छुणक्याली दाथुली 22 हाथ का जोड़, झिलो मिलो पाँक टुपरियालो टाँक पाड़ के। तो जिद्दी करने लग जाते हैं, मैं ज़रूर माता, मैं जो छी गैराड़ जाऊंगा। तब वहाँ से अपने भैंसों को वो रास्ता लगाते हैं बिंदु भाबर। तो कभी जो है बिंदु भाबर में भैंस चढ़ाते हैं, रामनगर के भाबर में चढ़ाते हैं, रामपुर के भाबर में, बिंदु खता भाबर में अपनी भैंसों को चढ़ा चुरू के अब जो है पहाड़ को रास्ता लग जाता है। तो माता मणमण का नेतर छोटी है, पिता मणमण का नेतर छोटे हैं, एक पूत का पुत्याव है, एक छुलगा उजाव है, तू मत जा। लेकिन वो जिद्दी करते हैं कि मैं बिनसर के जंगल जरूर जाऊंगा, जो जंगल मुझे दिखते हैं। अब वहाँ से आते आते वो जो छी लालकुआ बाज़ार से हल्द्वानी बाज़ार, हल्द्वानी से जो है अपने जो है गोला पार कर कुर के वो जो है काठ गोदाम से फिर वो पहुँच जाते हैं बीर भट्टी। तो बीर भट्टी में उनको जो है बीर भट्टी का मशान वो उनको परेशान करता है। नीचे रानी बाग गऊ घाट चित्रशिला का जो शमशान उनको परेशान करता है। तो वो चित्रशिला का शमशान और बीर भट्टी का मशान को भी साथ देते हैं। वहाँ से अपने भैंसों को पानी पिला के तो वहाँ से वो जो है पहुँच जाते हैं भंवाली से जो राती घाट का मशान वो साधते हैं, क्योंकि जगह जगह पर मशान होते हैं। घटियाओं की घाट टोड़ी होती है, बटियाओं की बाट होती है, क्योंकि वो महापायक थे, भगवान के बरधाई बालक थे, भगवान के अंश रूपी बालक थे। तो जगह जगह पर मशान, फिर वो गर्म पानी आते हैं, गर्म पानी से काकड़ी घाट का मशान भी वो साधते हैं। फिर अल्मोड़ा जब आते हैं, लोदिया अल्मोड़ा, वहाँ बांस गली का मशान भी साधते हैं। जब वो मशानों को साधते हुए अपने भैंसों को लाते रहते हैं, जगह जगह पर वो बैठते रहते हैं, तो लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। देव रूपी बालक है, भैंसों को चरा रहा है, महाबलशाली बालक है, इसने कितने मशानों को साथ दिए। तो अल्मोड़ा से वो कपड़ खान होते हुए बिनसर के जंगल में आते हैं। तो बिनसर के जंगल में जहाँ पर गैराड़ मंदिर, अभी गोलजू का जो गैराड़ मंदिर है, वहाँ पर अपना ग्वाड़ बनाते हैं। वहाँ पर अपना ग्वाड़, अपना छाना बनाते हैं, खरग बनाते हैं। तो ग्वाड़ जब उनका वहाँ पर बना तो पहले वहाँ का नाम ग्वाड़ था, तो अब गैराड़ पड़ गया वहाँ का नाम। तो वहाँ पर जब गैराड़ का मंदिर जहाँ पर वो अपना ग्वाड़ बनाते हैं, तो एक अपने रहने के लिए बनाते हैं, अपनी भैंसों का रहने के लिए बनाते हैं। और वहाँ जो है अल्मोड़ा में जो है वो दूध का व्यापार, अल्मोड़ा में राजा का शासन था, तो अल्मोड़ा में वो दूध बेचते थे। और जो है गैराड़ में उनका भैंस का खरग था, तो अपनी भैंसों को चराते थे और मुरली बजाते थे, और जो है अपने घास वास काट कूट के वहाँ पर अपनी दिनचर्या करते थे, बड़े खुश थे। तो जो है अल्मोड़ा के जो भी चेली बौड़ी जो घसाड़ थे, उस जंगल में घास काटने आते थे। तो जो है कल्याण सिंह अपनी नौशुरिया मुरली जब बजाते थे, सब मोहित हो जाते थे। कहाँ घास काटते थे, वो घास काटना भूल जाते थे। तो खबर पहुंच गई, भैया ऐसा ऐसा आदमी आया है, भैंसों का व्यापार करने यहाँ आया है। उनको ये पता नहीं था ये यही इसी गांव का है। तो भैंसों का व्यापार करने आया है, गाय बच्चों का व्यापार करने आया है, और बड़ा पैग है, योद्धा है। तो उस समय जोशी राजा का दीवान कौन था? नौलखी पांडे। तो नौलखी पांडे का अत्याचार, वहाँ के लोगों पर नौलखी पांडे अपने अत्याचार करता था। राजा की कम चलती थी, उसका दीवान अपनी जो है ज़्यादा चलाता था। तो लोग बड़े परेशान थे। तो लोगों को पता चल गया कि जो है ये जो कल्याण सिंह आया है, ये महापायग है, महायोद्धा है। तो उसकी दोस्ती किसके थी? कृष्णानंद जोशी जी से कल्याण सिंह की दोस्ती थी। और उनकी जो अपने गुरु किसको मानते थे? वो गोपाल नाथ को। अब यहाँ पर दो बातें यहाँ पर है कि कोई कहता है कि गोरखनाथ जी के शिष्य कल्याण सिंह रहे हैं, कोई बोलता है कि गोपाली नाथ के। तो मैं जागरूक के हिसाब से आपको बताता हूँ कि कल्याण सिंह के जो गुरु हैं गोपाली नाथ हैं, गोरखनाथ नहीं है। तो वहाँ गोपाल नाथ के एक सज्जन पुरुष थे, बड़े भक्तिभाव वाले पुरुष। तो कल्याण सिंह उनके पास ही उठा बैठा, उनके पास बैठा करते थे, और वो लोग ज़्यादा लोगों से ज़्यादा फालतू बात नहीं करते थे। वो गोपाल नाथ से ही उनके
जो है अपने गुरु मानते थे, और कृष्णानंद जोशी से उनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो ये नौलखी पांडे को बिल्कुल हजम नहीं हुई ये बात। तो नौलखी पांडे ने खबर दे दी राजा को कि यहाँ एक बड़ा योद्धा आया है, तुम्हारे पास है कोई योद्धा? तो राजा ने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं। तो जो है कल्याण सिंह को राज दरबार में बुलाया गया कि तुम योद्धा हो तो युद्ध लड़ो। तो जो है राज दरबार में महायुद्ध हुआ। तो राजा के जितने योद्धा थे तो कल्याण सिंह ने सबको हरा दिया। तो फिर तो और भी जय जयकार होने लगी, भैया इतने बड़े बड़े योद्धा जो है कल्याण सिंह ने हरा दिए। अब नौलखी पांडे को और चिढ़ मच गई, उसको और जलन हो गई, ये कहाँ का आने वाला, कहाँ का जाने वाला, ये कौन है, क्या है, इसकी तो बड़ी जय जयकार हो रही है। तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई हम जो है नौलखी पांडे से परेशान हैं, अगर हम राजा से शिकायत करते हैं तो ये हमको मारता है, तो हमने अपनी शिकायत जो है कल्याण सिंह से करनी चाहिए। कल्याण सिंह बड़ा योद्धा है, उसको कोई कोई जीत नहीं पाता, वो सबको हरा देता है। तो सब गांव वाले मिलके जितने हैं सब कल्याण सिंह के पास आए। उसने कहा भाई ऐसा ऐसा है, जो राजा है वो तो बड़ा अच्छा है हमारा, जो राजा का ये दीवान है ये बड़ा दुष्ट है, पापी है नौलखी पांडे, ये हमारे साथ बड़ा अत्याचार करता है। तो कल्याण सिंह ने कहा कोई बात नहीं, तुम राजा से शिकायत मत करो, मैं जाऊंगा राजा के पास। क्योंकि राजा फिर कल्याण सिंह को अच्छा मानने लग गए, क्योंकि वो बड़ा योद्धा था। तो कल्याण सिंह की भी जो है राजा मानने लग गए। तो राजा के पास मैं जाऊंगा। अब कल्याण सिंह को पता चल गया, नौलखी पांडे को पता चल गया कि कल्याण सिंह मेरी शिकायत करने जाने वाला है अल्मोड़ा बाजार में राजा के पास। तो नौलखी पांडे ने क्या चाल रचा मत जोता, तो उसने लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी को बुलाया। लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी क्या है, एक लकड़हारा है, लकड़ी काटता है और उसके पसाई रमट रखता है, शौकिया बड़ियाट रखता है। तो उसको बुलाया क्योंकि वो राजा का दीवान है, उसका कहना मानना है। तो लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी को बुलाया। तो लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी कहा हे दीवान जी, हे राजा, क्या काम है? उसने कहा तुमने कल्याण सिंह को मारना है, उसका सिर काट देना है। लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी ने कहा ठीक है। तो लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी पहले दिन जाता है, भाई तुम्हारे पास बढ़िया बढ़िया भैंस हैं, मुझे तुम्हारी भैंस खरीदनी है, मेरे बच्चों के लिए गाय दूध नहीं है, मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। उसने कहा ठीक है, छांट लो, जो भैंस तुम्हें पसंद है वो ले लो, खरीद लो, क्योंकि उनके पास तो 100 भैंस लेने हैं, 100 भैंस बकाड़ा है। तो सबसे जो सुंदर अच्छा दूध देने वाला भैंस था, लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी रात को उसके पाँव में कील ठोक देता है। फिर जाके भी दूसरे दिन फिर जाता है, फिर कहता है हे भाई अब मुझे अपनी भैंस तू दिखा और मुझे भैंस दे दे। तो जब वो भैंस के पास जाता है तो भैंस जो है लचक लचक करके चलती, क्योंकि उसके पाँव में कील ठोकी होती है। तो कहता है भैंस तो मुझे ये पसंद आई है, और लेकिन ये लचक लचक करी, इसके पाँव में कुछ चुभा है शायद। तो कल्याण सिंह जब भैंस के पाँव में कील देखता है, वो अपने दांत से कील को जब निकालता है तो लक्ष्मण सिंह ड्योढ़ी उसका सिर काट देता है कुल्हाड़ी से, उसका मौत कर देता है, उनकी मौत हो जाती है, सिर कट जाता है। अब सिर कहाँ चला जाता है? छटक के कब्र खान में, जहाँ पर अभी एक छोटा सा मंदिर बना है, कब्र खान में गोलजू की सिर की पूजा होती है। और धड़ जो है गराड़ में रह जाता है। और जो है जब उनका देहांत हो जाता है, उनका सिर कट जाता है, वो मर जाते हैं, तो सारी भैंसें वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और रोने लग जाती है। तो रोते रोते भैंस भी मर जाती है। तो भैंस भी आज वहाँ पर जो है पत्थर बन गई है। तो रोते रोते मर गई और वो पत्थर बन गई, और उनका धड़ भी पत्थर बन गया। तब जो उनकी मौत हो जाती है, तब उनकी खबर कहाँ चले जाती है? सपने में अपनी माँ को बताते हैं। माँ, उनकी माँ कहती है बहुत दिन से खबर नहीं आई, मेरा कल्याण कैसा होगा? तब सपने में कल्याण कहता है माँ मेरी मौत हो गई है, मेरे सिर कट गया है, मैं यहाँ मर गया हूँ, दुश्मनी ने मुझे मार दिया है। तब उसकी माँ धात मारती है, मेरे बच्चे का कोई नहीं, आज मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे को मार दिया है। तो दयालु देव कौन है? गोलजू सुनते हैं। तब जाके गोलजू की शक्ति और कल्याण सिंह की जो आत्मा मिलन हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि कल्याण सिंह पहले से ही भक्ति भाव करता है, गोलजू का नाम लेने वाला है और गुरु की शरण में रहता है, गोपाली नाथ जी के साथ रहता है। गोपाली नाथ बड़े सज्जन पुरुष हैं, धार्मिक पुरुष हैं, भगवान को जप तप करने वाले हैं, क्योंकि भगवान के संतों के संग रह के भगवान मिलते हैं। तो भगवान का जो है पंचनाम देवताओं के साथ जो है उनकी आत्मा मिल जाती है। अब वो देव रूप, उनका भूत रूप जो है विकराल बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि कल्याण सिंह के लिए भराड़ा से मसान भी लाते हैं।
भराड़ी मशान। तो भराड़ी मशान भी जो है कल्पिष्ट के लिए लाया गया, मारेगा करके। कल्पिष्ट ने उसको भी शादी अपने साथ रख दिया होता है। तो भराड़ा मशान जो है कल्याण सिंह का जो है खास बन जाता है, उनके साथ मिल जाता है। तो भराड़ा मशान और जो है कल्याण सिंह जो है प्रेत बन जाता है, कल्याण सिंह भूत बन जाता है, भूतासन आ जाते हैं। तो उनका तहस नहस कर देते हैं जिसने उनका सिर काटा। तब जाके वहाँ जो है बड़े ज्ञानी लोग को बुलाए, बड़ी यहाँ बड़े तहस नहस हो गया, कटूर बूढ़ा हिलने लग गया, अल्मोड़ा पूरा हिला दिया, क्या हो गया होगा। तब लोग कहते हैं भाई तुमने जो है ऐसा ऐसा करा है, तुम जो है वहाँ पर जो है कल्याण सिंह की स्थापना करो, कल्पिष्ट की स्थापना करो, डना गोल, छना गोल, बड़ी गोल के रूप में उनका नाम जाना जाता है। तब जाके कल्याण सिंह की वहाँ पर स्थापना करी, क्योंकि जिसने उनको मारा, जो जो थे उसमें शामिल सारे लोगों को जो है भराड़ी मशान ने, भराड़ा जो मशान है बुक्षाड़ से लाया गया, उन्हें बुक्षाड़ी विद्या शाबरी मंत्र से लाया गया उनको कल्पिष्ट को मारने के लिए। तो कल्पिष्ट ने उन्हें साथ दिया था। तो कल्पिष्ट के साथ रहते हैं वो अभी भी वहाँ पर। तो जैसे गोलजू के साथ हमारे कलुआ वीर रहते हैं, तो कल्पिष्ट के साथ जो है भराड़ा मशान है उनका वीर के रूप में। तब जाके वह उनकी स्थापना वहाँ पर करी, पूरा हिला दिया उन्होंने, पूरा एरिया, पूरा गांव, पूरा अल्मोड़ा हिला दिया। वहाँ के लोग बड़े दुखी हो गए। तब जाके उनको वहाँ पर स्थापना करना पड़ा, गैराड़ में उनका मठ मंदिर बनाना पड़ा, उनका पूजा देनी पड़ी। जब वहाँ पर उनकी स्थापना होने लगी तब जाके वो शांत हुए। तब जाके गोल में उनका हंस पड़ गया। हंस जो आत्मा है उनको गोलजू के पास चले गई, उनकी प्राणी हंस होता है ना, जब इंसान मर जाता है उनकी आत्मा जब भटकते हैं, उनका हंस कहीं कितनी जगह जाता है। तो गोलजू में उनका हंस चले गया कि आप मेरा न्याय करो। तो गोलजू ने जो उन्हीं का रूप रख के, गोलजू के तो 52 रूप है, तो गोलजू और उनकी जो है गोलजू ने उनका न्याय करा। तब से वो कल्पिष्ट के रूप में पूजे जाते हैं। तो डना गोल, छना गोल, बणी गोल, कबड़ खान में उनकी पूजा होती है, गराड़ में उनकी पूजा होती है, बिनसर में उनकी पूजा होती है। बिनसर का एरिया पूरा जो है उनकी पूजा होती है। तो बिनसर में गाय भैंस चराई, बिनसर में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और वहीं ज़्यादा रहे हो। तो वहाँ के दुश्मनों ने उनका सिर कलम कर दिया, उनके मार दिया। तो ये कथा है हमारे गराड़ गोलजू की। तो फिर मैं गोलजू की और कथा लेके आपके पास आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि मुझे नई पीढ़ी को हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताना है, हमारे उत्तराखंड के मठ मंदिरों के बारे में बताना है। हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता हमारे पहाड़ों में वास करते हैं, हमारे उत्तराखंड में सारे देवी देवता हैं। तो कैसी पूजा पद्धति, कौन से देवता की कथा कहानी कैसे है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। हमारे जो है भाई लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमें ये कथा नहीं बताई, आपने ये कथा नहीं बताई। तो आप मुझे माफ़ करना, मैं आपको सब कथा बताऊंगा धीरे धीरे। अब गोलजू की पूरा करके अभी निरंकार जी के बारे में मैंने आपको बताना है, हरजू सेमजू के बारे में आपको बताना है, और सिद्धू आरमवाला के बारे में पूरी कथा आपको बतानी है, मलयनाथ जी के बारे में आपको बताना है, छिबला केदार जी के बारे में आपको बताना है, एड़ी जी के बारे में आप बताना है। अब एड़ी एक देवता है जो ब्यानधुरी में एड़ी महाराज का मंदिर है, जय हो एड़ी महाराज की, उनके बारे में बताना है। और एक एड़ी उनकी बहन थी, एड़ी आचरी के रूप में जो पूजी जाती है, उनके बारे में मैंने आपको बताना है। छुरमल के बारे में बताना है, कालछण के बारे में बताना है, अभी मशान के बारे में बताना है, मशान की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो बहुत सारे देवता हमारे, तो मैं सब के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं गुरु पद पे हूँ, तो जितनी जानकारी मुझे है मैं सब बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने मुझे सिखा रखा है, मैंने उनसे सीखा है। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, सयाने लोगों से, गुरु लोगों से नॉलेज, जिन गुरु के पास मैं उनसे शिक्षा ले ही रहा हूँ, तो आपको भी बता रहा हूँ। तो आपको किसी भी को किसको सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं सब सिखा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं जितनी विद्या मेरे पास है मैं तो बताना ही चाहता हूँ, क्योंकि कोई सीखे, नई पीढ़ी सीखे, जागर सीखे, घनियाली लगाना सीखे, देवताओं को आह्वान करना सीखे, कथा कहानी सीखे, और हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति को सीखे। क्योंकि हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो बता के कुछ नहीं गए, अपना ज्ञान अपने साथ ही ले गए।
तो ये नहीं करना है, हमने बताना है एक दूसरे को। जब हम नहीं बताएंगे फिर नई पीढ़ी को तो सब कुछ भूल जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे सब लोगों को उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताना है और सबने जानना भी है। तो आपका मुझे सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गैराड़ गोलजू महाराज की जय हो, हमारे देवभूमि की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, भारत माता की जय हो।